गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट विद इक्विवेलेंट वेट। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का हम इक्विवेलेंट वेट स्टडी करेंगे आज। ठीक है कि इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालते हैं और आपके ये जो 11 यहाँ पर दे रखे हैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई बाहर आपके क्वेश्चन चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो वो इन्हीं में से आता है। ओके, जनरली वो आपकी रिपीट करता है, यहां 5 तक करता है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपकी देखिए मैंने यहां लिख रखा है स्पीसीज, चेंज टू, रिएक्शन और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर और उसका इक्विवेलेंट वेट। जैसे आपकी ये स्पीसीज है MnO4 माइनस, जो कि एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? Mn+2 में, और वो भी मीडियम क्या है? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो यानी कि MnO4 माइनस का ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, किस में कन्वर्ट होता है आपकी? Mn+2 में, एसिडिक मीडियम में। और इसकी रिएक्शन क्या होगी आपकी कि MnO4 माइनस कन्वर्ट इनटू Mn+2 आफ्टर बैलेंसिंग, आपकी ये रिएक्शंस आती है। ठीक है, तो इट मींस क्या है, यहां पर MnO4 माइनस ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? कितने किए यहां पर? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपकी कितना आया यहां पर? 5 आएगा। और उसका इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट इक्वल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5। ओके, यानी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सेकंड आपके देखिए MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन मीडियम क्या है? इन न्यूट्रल मीडियम। स्पीसीज आपके सेम है, बट जो चेंज हो रही है ना वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या चेंज हो जाता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो जाता है इसमें। ओके, यानी कि +7 से +4 में आपके कन्वर्ट होता है मैग्नीज। ठीक है, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है आपके? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आपकी क्या हुआ? 3 होगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट E इक्वल m/3 होगा। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह से थर्ड है आपकी MnO4 माइनस एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। बेसिक मीडियम में ये MnO4-2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शंस क्या होती है? MnO4 माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू MnO4-2। तो यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 1 आएगा, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके भी देख सकते हैं, यहां +7 है और यहां आपकी कितना आएगा? +6 आएगा। ठीक है, इधर मैग्नीज का कितना है? +7 है और इधर +6 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1। यानी कि इसने MnO4 माइनस ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और +6 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1, तो इक्विवेलेंट वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के ही इक्विवेलेंट होगा। तो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी। देखिए MnO4 माइनस डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट में स्पीसीज में चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, उसी के बेसिस पे आप इमीडिएट इस चीज को कर सकते हो। फोर्थ आपके हैं Cr2O7-2, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये चेंज हो जाता है किसमें? Cr+3 में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? Cr+3। मीडियम क्या होना चाहिए? एसिडिक मीडियम। तो क्रोमेटाइंस आपके Cr+3 आयंस में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, और रिएक्शंस क्या होगी इसकी? Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2Cr+3 प्लस 7H2। ओके, तो ये आफ्टर बैलेंसिंग, बैलेंस किया रिएक्शन को, तब ये रिएक्शन आई आपकी। तो यहां पर देखिए Cr2O7-2 ने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए? 6 इलेक्ट्रॉन, तब वो Cr+3 में कन्वर्ट हुआ है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 6। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन
6 चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है जो टिक कर रहा हूं मैं, जो कि जनरली पूछे जाते हैं। एक फाइनली फिफ्थ है आपके, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि MnO2 कन्वर्ट हो रहा है आपकी Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। मीडियम क्या होना चाहिए? एसिडिक मीडियम, तभी MnO2 Mn+2 में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इसकी रिएक्शंस क्या होती है? MnO2 कन्वर्ट इनटू Mn+2। MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और यहां कितना है? +2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 2। ठीक है, यानी कि MnO2 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तब वो +2 में कन्वर्ट होगा, यानी कि Mn+4 जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तब वो +2 में कन्वर्ट होगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इक्वल क्या हो गया? M/2 होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो 1 2 3 4 5 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाले। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 6 से लेकर के 11। ठीक है, हमें चांस नहीं खोना है। तो करते हैं बच्चों इसको। Cl2 देखिए, Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और Cl- में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इन ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? Cl2 कन्वर्ट इनटू Cl-। ओके, रिएक्शंस आपकी इस तरह से होती है। देखिए यहां पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? M/2 होगा। नेक्स्ट है आपकी 7 कॉपर सल्फेट इन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो हम कॉपर सल्फेट यूज करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और इट इज कन्वर्ट इनटू Cu+। कॉपर सल्फेट में कॉपर Cu+2 के फॉर्म में होता है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? चेंज किसमें हो रहा है? Cu+ में, यानी कि +2 से +1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, गेन किया है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ इसका? 1। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा कॉपर सल्फेट का। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके S2O3-2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और इट इज कन्वर्ट इनटू S4O6-2। तो इसकी रिएक्शंस आपकी गिवन है, देखिए 2S2O3-2 कन्वर्ट इनटू S4O6-2 +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं इसने। ठीक है, यहां रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? 2। बट ये बच्चों आपके जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है वो 2 मॉलिक्यूल्स के लिए, 2 सल्फर के लिए, 2 मॉलिक्यूल के लिए है कि नहीं? देखो 2 मॉलिक्यूल S2O3 2 मॉलिक्यूल के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो 1 के लिए क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? 2 मॉलिक्यूल, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 2 कर दिया है, डिवाइड बाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 इक्वल M। ठीक है, अगर हम 1 मॉलिक्यूल्स के लिए निकालते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या हुआ? M/1। ओके, तो यहां क्या इक्वेशन में हमारी रिएक्शन में क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने 2 मल्टीप्लाई किया है और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2, यानी कि M ही आएगा। ओके, ये 8 नंबर होता है। 9 है आपकी S2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो ये H2O में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन आपकी ये गिवन है। ठीक है, तो यहां पर जो आपके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया इसने, तो ये हो गया आपकी M/2 आ जाएगा इसका। S2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? O2 में कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन भी थोड़ा ध्यान रखनी है आपको, ये वाली भी, ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वाली आपके वहां पूछ ली जाती है। O2, तो S2O2 यानी कि कन्वर्ट इनटू O2+2H+2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, बट हमें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, कितना है? 2। लॉस करे या गेन करे, ठीक है ना, वो आपके चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा। 2 हो गया, तो इक्वल क्या हो गया? आपकी M/2 आ जाएगा यहां पर आंसर। नेक्स्ट है आपकी Fe+2 है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। रिएक्शंस क्या होती है? Fe+2 कन्वर्ट इनटू Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1 आ रहा है। ओके, तो यहां इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? इक्वल M/1, यानी कि M जो, यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा वही उसका इक्विवेलेंट वेट होगा बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों ये। ठीक है,
मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या ध्यान रखना है इसमें आपको, और इसमें से वो क्या कॉम्पिटिटिव में से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, नेक्स्ट लॉ है आपकी, नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। द लॉ स्टेट, इक्विवेलेंस क्या बोलता है, द लॉ स्टेट दैट वन इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट combined with one equivalent of the other, and in a chemical reactions equivalent and milliequivalent of reactant react in equal amount of give same number of equivalent या milli equivalent of product separately। ओके, इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। देखिए आपके A मोल ऑफ A reactant react with B mole of B reactant and produce M mole of M product and N mole of N product। तो हमें इसका इक्विवेलेंस निकालना है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ A है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। ओके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इसके मिली इक्विवेलेंट ऑफ B के इक्वल होगा। सिमिलरली मिली इक्विवेलेंट ऑफ M की होगा, और सिमिलरली आपकी मिली इक्विवेलेंट ऑफ एन प्रोडक्ट के भी होगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है ना। ओके, अगर मान लो कंपाउंड फॉर्म में mx ny के फॉर्म में, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ mx ny इक्वल क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ m, और या फिर इक्वल में होगा किसके, मिली इक्विवेलेंट ऑफ n की होगा आपके, ठीक है। इसमें क्वेश्चन किससे से पूछा जाता है, देखिए आप, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सिलेटाइंस यानी कि C2O4 -2 आइंस ऑक्सीडाइज बाई 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस आइन इन एसिडिक मीडियम। तो आपको ऑक्सिलेटाइंस के मोल्स मालूम करना है, ठीक है, यानी कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सिलेटाइंस ऑक्सीडाइज बाई 1 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस आइंस। तो आप क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट, ऐसा कर दीजिए, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सिलेटाइंस इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस आयन यानी कि पोटेशियम परमैंगनेटाइंस। तो यहां पे क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ, तो इक्विवेलेंट में क्या करेंगे हम, मोल्स मल्टीप्लाई टू, ठीक है ना। इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मोल मल्टीप्लाई टू क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो मोल मल्टीप्लाई टू इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 यानी कि MnO4 के मोल मल्टीप्लाई उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, यहां देखो, मोल मल्टीप्लाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिलेट इक्वल मोल मल्टीप्लाई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ MnO4 माइनस। तो देखिए यहां पर हमें C2O4 -2 के मोल्स निकालने हैं, तो इसको हमने x कंसीडर किया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 रख दिया, इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 का हमने मोल्स यहां रख दिया कितना, 1, क्योंकि उसमें दे रखा है 1 मोल, और उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है 5। तो ऐसे से इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल 5/2 आता है, यानी कि ऑक्सिलेटाइंस के जो मोल्स हैं वो कितने आएंगे, 2.5, ठीक है ना। तो 2.5 मोल ऑक्सिलेटाइन ऑक्सीडाइज होंगे 1 मोल ऑफ MnO4 आयंस के एसिडिक मीडियम में। देखो मीडियम भी दिया है, क्योंकि आपको मालूम है कि MnO4 डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है। तो मीडियम भी देना उसको पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।